Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chat GPT, GPT, Generative Pre-Training Transformer, एक ज़बान है, लैंग्वेज है जिसके ऊपर चैट GPT बेस्ड है और चैट GPT वर्जन 4 जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन में रिलीज हो गया है. फ्री पे चैट GPT 3.5 ही अवेलेबल है. आखिर ये चैट GPT है क्या भला? चैट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड, डीप लर्निंग के ऊपर बेस्ड एक ऐसा टूल है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह रिएक्ट करता है. जो पिछला चैट GPT का वर्जन था वो तो बिलियन उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन फीड थी जिसकी बेसिस के ऊपर वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस जनरेट करता था. और चैट GPT 4 जो आया है उसमें ट्रिलियंस इंफॉर्मेशन फीड है जिसकी बेसिस पे वो ना सिर्फ टेक्सचुअल बल्कि ऑडियो, वीडियो, इमेजरी हर किस्म की फॉर्म में कम्युनिकेट कर पाएगा. एनीवे, चैट GPT पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया. वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट था एक आदमी का. वो एक्सपेरिमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि उसने चैट GPT से कहा कि कुरान करीम से मुझे बताओ कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो चैट GPT ने सारे कुरान से इब्लीस की कैरेक्टरिस्टिक्स जमा करके बता दी कि वो किस कुमाश का, किस नौइयत का और किस तरह का है. और इसके साथ साथ उन साहब ने, चूंकि उसका आउटपुट इंग्लिश में था, उन्होंने इसको उर्दू में एक्सप्लेन किया और साथ साथ उन्होंने चैट GPT से पूछा कि अगर एक लम्हे को सोचो कि तुम इब्लीस हो और तुम्हारी ये प्रॉपर्टीज हो तो तुम मौजूदा दौर में इंसान को कैसे गुमराह करोगे. तो चैट GPT ने इब्लीस की प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए, इसकी क्वालिटीज को सामने रखते हुए एक लाएअमल, एक प्लान बताया कि मैं ऐसे गुमराह करूंगा. ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. इसको गौर से सुनिएगा, बेशक बार बार सुनिएगा. ये आपको एक तरीके की आपको गाइडलाइन देगा कि आप शैतान के हमलों से इस दौर में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. और जब वो हमला करता है आपके ऊपर एक राह खुलेगी कि ओ ये तो शैतानी हमला है. गौर से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. और अगर आप चैट GPT के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि चैट GPT 4 वो क्या है और उससे हम क्या क्या कुछ कर सकेंगे, याद रखें चैट GPT एक टूल है और इस तरह के और बहुत सारे टूल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स होते हैं और इनके ज़रिए जो है हम अपनी ज़िंदगी के बास काम आसानी से कर सकते हैं. उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा और फिर आपको वो वीडियो दिखाऊंगा. मेरे पास एक ईमेल आया और उस ईमेल का मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करना था. मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा सा था तो मैंने एक इंटरनेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल डाउनलोड किया और अपने ईमेल में रिप्लाई का बटन क्लिक किया. वो आर्टिफिशियल टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हुआ. मैंने उसको क्लिक किया और उसने ईमेल के ऊपर बेस्ड, जो ईमेल मेरे पास आया था, 3 पैराग्राफ का रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया. फिर उस रिस्पॉन्स को मैंने प्रूफ रीड करके उसमें फिर मॉडिफिकेशन की तो मेरा काम बहुत आसान हो गया. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक फ़ायदा है कि एज एन असिस्टेंट बहुत सारे काम जिनके लिए आपको खामखा की बिजी वर्क करना पड़ता था अब वो इनके थ्रू हो सकेगा. तो बहरहाल आप ये वीडियो देखिए और अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैंने चैट GPT को कहा कि कुरान को बहुत गौर से पढ़ो और एज एन एक्सपर्ट मुझे बताओ कि कुरान के हिसाब से इब्लीस यानी शैतान की पर्सनालिटी की क्या खास खास बातें हैं. तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि उसने मुझे क्या बताया. पहला इसने मुझे बताया कि उसके अंदर बहुत अना है. दूसरा नाफरमान है. तीसरा इंसानियत का दुश्मन है. चौथा बहुत मक्कार और चालाक है. पांचवा मुस्तकिल मिजाज है. छठा उसकी ताकत बहुत लिमिटेड है. सातवां वो बहुत मौका परस्त है और आठवां ये कि वो अल्लाह का दुश्मन है. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट. मैंने इससे कहा कि अब तुम इब्लीस बन के सोचो और मुझे बताओ कि तुम 21वीं सदी में इंसानियत को कैसे भटकाओगे. तो आइए देखते हैं कि इसने मुझे क्या बताया.
اس نے کہا کہ آج کے دور میں ابلیس سب سے پہلے مٹیریلزم کو فروغ دے گا، اس کے بعد انفرادی انسان کو خدا بنا دے گا، تیسرا سوشل میڈیا کو زیادہ سے زیادہ یوز کرے گا، چوتھا کنزیومرزم کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے گا، نمبر 5 انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھرپور استعمال، نمبر 6 ریلیجس اور مورل ویلیوز کو تباہ کرنے پہ خصوصی توجہ، نمبر 7 سوشل انجسٹس یعنی امیر سے امیر ترک، غریب سے غریب ترک کرے گا، 8واں ایڈکشنز کو پلائے گا، چاہے وہ ڈرگز کی ہو، گیمبلنگ کی ہو یا کسی بھی چیز کی، تاکہ لوگ روحانیت سے دور ہو جائیں، نمبر 9 انسان کو اتنا مصروف کر دے گا کہ اس کے پاس اللہ کا سوچنے کا ٹائم نہ رہے، اور نمبر 10 سیاسی تفریق پیدا کر دے گا تاکہ لوگ آپس میں لڑیں۔